नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर खिंची कुछ लकीरें किसी देश की किस्मत और पूरी दुनिया की ज्योग्राफी को कैसे बदल सकती है? फरवरी 2026, इस तारीख को आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की जमीन पर कदम रखते हैं और यरूशलेम से एक ऐसी खबर निकलती है जो इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग और तेहरान तक हड़कंप मचा देती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हेक्सागन अलायंस, एक ऐसा गठबंधन जिसके केंद्र में भारत है। लेकिन ये कोई मामूली दोस्ती नहीं, ये जवाब है 2025 के उस खूनी संघर्ष का जब भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान के बीच में मिसाइलें चल रही थी। आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो भारत को दुनिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने जा रहा है। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का ये खेल अब अलग लेवल पे पहुंच चुका है और इसे लीड कर रहा है भारत। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हेक्सागन अलायंस का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। 22 फरवरी 2026 इजरायली कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने भारत को इंडिस्पेंसेबल पिलर बताया, यानी एक बहुत ही जरूरी स्तंभ। उनके विजन में ये हेक्सागन 6 इलाकों को जोड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल को अचानक इस सुरक्षा घेरे की जरूरत क्यों महसूस हुई। यहाँ नेतन्याहू ने 2 बड़े खतरों का जिक्र किया है। पहला है रेडिकल शिया एक्सिस, यानी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास, और दूसरा है इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस। इन दोनों के बीच में फंसा इजराइल अब अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। उसे चाहिए एक ऐसी महाशक्ति जिसके पास मैन पावर भी हो, मार्केट भी हो और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की भूख भी हो, और वो शक्ति है सिर्फ भारत। इतिहास गवाह है कि बड़े गठबंधन युद्ध की कोख से ही पैदा होते हैं। हेक्सागन अलायंस के पीछे 2025 की 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत और इजराइल को सोचने पे मजबूर कर दिया। पहला है मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक भयानक झगड़ा चला। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को निपटाने के लिए पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा और अपनी संप्रभुता बचाई। दुनिया को संदेश भी दिया कि भारत आज कितना बदल गया है। लेकिन इस सब के बीच एक कड़वा सच भी सामने आया, और वो था चीन की टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की J-10C लड़ाकू विमानों और PL-15 मिसाइलों से हमारी वायुसेना लड़ी, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां नजर जरूर आईं। हमें एहसास हुआ कि अब पारंपरिक हथियारों से काम नहीं चलने वाला है, हमें चाहिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच। और 2025 की दूसरी घटना थी ऑपरेशन राइजिंग लायन। जून 2025 इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का सीधा युद्ध हुआ। ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल का आयरन डोम तो कामयाब रहा, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो इजराइल के घर में घुसकर चोट कर सकता है। इन दोनों घटनाओं से भारत और इजराइल, इन दोनों देशों ने एक ही चीज सीखी कि दुश्मन के पास चीनी और ईरानी तकनीक का घातक कॉम्बिनेशन है। इसका जवाब अकेले देना संभव नहीं है, और इसके लिए हमें जानना होगा इस्लामिक नाटो के उदय के घटनाक्रम को। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन यहाँ हर प्रदेश की अपनी पहचान भी है। इसी में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही उत्तर प्रदेश काशी, मथुरा, अयोध्या की भूमि भी है। लेकिन इस पहचान को यूपी दिवस के जरिए योगी सरकार ने नया आयाम दिया है। आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग यूपी दिवस के विषय में जानते ही नहीं थे। 24 जनवरी को यूपी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर हमें आज का उत्तर प्रदेश नाम मिला था। अब योगी सरकार इसे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रही है। 2026 का यूपी दिवस विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर बेस्ड था। इसे 15 अलग अलग राज्यों में तो मनाया ही गया, साथ ही इसे 20 देशों के दूतावासों में भी मनाया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी प्रसारित किया गया। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश
आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। इस विषय में 3 दिन तक कार्यक्रम भी चले। उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस करें और इस पर गर्व करें। इसके लिए यूपी दिवस को भव्य बनाना एक सकारात्मक पहल साबित होने जा रहा है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। जानकारों ने इसे नाम दिया इस्लामिक नाटो। यहाँ पे परमाणु कवर देखिए आप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इशारा किया कि उनके न्यूक्लियर हथियार अब सऊदी की रक्षा के लिए भी हैं। और चीन का रोल देखिए आप। पाकिस्तान के जरिए चीन के खतरनाक हथियार अब खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज के बाजारों में पहुंच रहे हैं। अब इस गठबंधन को समझिए। एक तरफ चीन, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की का गठजोड़ बन रहा है और दूसरी तरफ भारत को अपना काउंटर बैलेंस तैयार करना ही था। हेक्सागन अलायंस वही जवाबी हमला है, वही काउंटर बैलेंस। हेक्सागन के 6 स्तंभ हैं और वो कौन है, कहाँ है और क्यों है, वो हम इसके आगे जानेंगे। ये गठबंधन कोई कागजी शेर नहीं है। इसके हर सदस्य की अपनी एक सुपर पावर है। आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट से यही मैसेज दिखता है कि हेक्सागन अलायंस असल में एक ऐसी तगड़ी टीम है जहां हर खिलाड़ी का अपना खास रोल है। इसमें भारत अपनी बड़ी इकोनॉमी और रुतबे के साथ लीडर की भूमिका में है, क्योंकि भारत न केवल एक सैन्य शक्ति है बल्कि पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच में IMEC नाम के आर्थिक गलियारे के रूप में भी काम करता है। ऐसे ही इजराइल अपनी घातक मिसाइल टेक्नोलॉजी और जासूसी नेटवर्क जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसके साथ इस टीम का मास्टरमाइंड है। UAE इसमें पैसा और सामान पहुंचाने के रास्ता यानी जिसको आप लॉजिस्टिक कहते हैं उसे संभाल रहा है, जबकि ग्रीस और साइप्रस यूरोप के लिए समुद्री रास्ता खोलते हैं। इसके साथ में इथियोपिया समुद्र में जहाज़ों की सुरक्षा देखता है और एक सीक्रेट एशियाई देश टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का सबसे बड़ा फायदा $8.6 बिलियन यानी करीब 72,000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता है। लेकिन इसे सिर्फ हथियारों की शॉपिंग मत समझिए आप। यह असल में मिशन सुदर्शन चक्र की ही नींव है। पीएम मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से जिस मिशन का ऐलान किया था, उसका मकसद भारत के ऊपर आसमान में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करना है जिसे कोई भी दुश्मन पार न कर सके। इसमें इजराइल हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, जो भारत को एक ऐसा स्मार्ट डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा और पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही ढेर कर देगा। भारत अब इजराइल में ऐसी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी ले रहा है जो इजराइल ने आज तक अपने सबसे खास दोस्तों को भी नहीं दी। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये एक तरह से टेक्निक की पूरी चाबी ही भारत को सौंप देना जैसा है। और इसका मतलब है कि ये हथियार अब भारत की अपनी ही फैक्ट्रियों में बनेंगे। इसमें 3 कमाल की चीजें शामिल हैं। पहला है आयरन बीम। ये एक लेजर गन है जहां दुश्मन के ड्रोन को गिराने में पहले करोड़ों की मिसाइलें खर्च होती और अब महज 250 से 300 रुपए में यानी $3 की बिजली खर्च करके दुश्मन को करोड़ों का ड्रोन उसका राख किया जा सकता है। दूसरा है एरो और डेविड स्लिंग। ये लंबी दूरी के वो शिकारी हैं जो चीन या पाकिस्तान से आने वाली बड़ी से बड़ी मिसाइलों को रास्ते में ही खत्म कर देंगे। तीसरा है AI नेटवर्क ग्रिड। ये पूरे देश के रक्षा सिस्टम के लिए एक सुपर ब्रेन जैसा है। हजारों रडार और सेंसर मिलकर पलक झपकते ही बता देंगे कि खतरा कहाँ है और वो खुद ही एक्शन भी लेंगे। आज के समय में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं हो रही है, सिर्फ बाउंड्री पर लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, बाजारों में भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। हेक्सागन अलायंस का आर्थिक इंजन है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रास्ता पाकिस्तान को बाईपास करके भारत को सीधा यूरोप से जोड़ता है और इसके ऊपर एक नया मास्टर स्ट्रोक है, पैक्स सिलिका। 20 फरवरी 2026 को भारत ने अमेरिका के साथ इस टेक गठबंधन पर साइन किए। इसका मकसद क्या है? सेमीकंडक्टर और AI की दुनिया से चीन की दादागिरी को खत्म करना। पैक्स सिलिका असल में दुनिया की नए टेक्नोलॉजी वाली शांति का नाम है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और भारत इसमें एक मुख्य खिलाड़ी बनकर के उभरा है। इसका सबसे बड़ा मकसद है हाईटेक दुनिया, खासकर सेमीकंडक्टर जैसे चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और जरूरी खनिज क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई से चीन के दबदबे को खत्म करना। आसान शब्दों में कहें तो ये लोकतांत्रिक देशों का एक ऐसा डिजिटल क्लब है जो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उस पर किसी तानाशाह देश का कब्जा ना हो। भारत के लिए इसमें शामिल होने का मतलब है देश में चिप बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों का आना
एआई के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनना और अपनी डिजिटल संप्रभुता को सुरक्षित करना, यानी इजराइल की सॉफ्टवेयर पावर और भारत की इंजीनियरिंग मिलकर के एक ऐसा डिजिटल किला बना रहे हैं जिसे भेदना बीजिंग के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसमें चुनौतियां क्या हैं और ग्रे जोन्स क्या हैं, ये सब समझते हैं। थोड़ा सा रुक करके अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, कुछ उसी तरह से हेक्सागन अलायंस के रास्ते में भी कुछ कांटे हैं। जैसे ईरान फैक्टर, भारत ने इस साल चाबहार बंदरगाह के लिए बजट नहीं दिया, जिससे ईरान थोड़ा नाराज है। अगर हम पूरी तरह इजराइल के पाले में जाते हैं तो क्या हम अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर खो देंगे? दूसरा है आईसीसी का नेक्सस। ग्रीस और साइप्रस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। ऐसे में ये देश गठबंधन की मीटिंग कैसे करेंगे? ये एक बड़ा कानूनी सरदर्द बन जाता है। और एक चीज है इसमें, धार्मिक मजहबी नैरेटिव। पाकिस्तान इसे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिश बता रहा है। भले यूएई भारत के साथ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कट्टरपंथ को भड़काना पाकिस्तान का पुराना खेल रहा है, उसका पुराना शगल है। ये हेक्सागन अलायंस बताता है कि भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के खोल से बाहर निकल करके स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की ओर बढ़ चुका है। हम अब सिर्फ शांति की बातें नहीं करते हैं, हम शांति को सुरक्षित करने के लिए ताकतवर गठबंधन बनाना जानते हैं। कुछ सवाल इस अलायंस के साथ जरूर जुड़े हैं, जैसे कि क्या भारत इस गठबंधन के जरिए चीन और पाकिस्तान के इस्लामिक नाटों को मात दे पाएगा, या हम पश्चिमी एशिया की उस आग में कूद रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल होगा। इन सवालों के जवाब लेकर के हम आएंगे। आप देखते रहिए ऑप इंडिया।